आप लोग शुरू से बने रहिए और लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि 10 मिनट देख के हट गए, फिर उससे जो है टाइम आपका ही वेस्ट होगा। तो चलिए कि बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए पिछले क्लास में जो है हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 देखे थे। उसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट का डुअल नेचर कैसा होता है, वेव नेचर, रे नेचर, पार्टिकल नेचर, सब कुछ पढ़े थे। और लाइट के पार्टिकल नेचर पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। का एनर्जी पढ़े थे, फोटोन का एनर्जी पढ़े थे, लाइट का एनर्जी पढ़े थे, लाइट का प्रेशर पढ़े थे, लाइट का पावर पढ़े थे, लाइट का इंटेंसिटी पढ़े थे। प्रेशर नहीं पढ़े थे, पावर और इंटेंसिटी। तो उसको हम लोग जल्दी से रिकैप कर देते हैं। देखिए लाइट जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, जल्दी से बताइए तो आप लोग। कल का जो क्लास देखें जल्दी से बताइए, लाइट किस चीज से मिलकर बना होता है? फोटोन से। उस फोटोन का एनर्जी क्या होता है? फोटोन का एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है Hc/λ, या फिर H/म्यू। ठीक। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बताए थे कितना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना। यहाँ पे देखिए दो चीज होता था, एक -11 और एक -34। तो -34 यहाँ पे होगा, क्योंकि जी का वैल्यू होता था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। यहाँ पे एच का वैल्यू होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। इसका यूनिट क्या होगा? जूल इंटू सेकेंड। ठीक। अब एच और सी को मल्टीप्लाई करके आपको बोले थे याद करने के लिए, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो। अगर लेमडा जो है एंगस्ट्रॉन में दिया होगा और एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? 12,400 बाय लेमडा। ठीक। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन हमको पूछेगा, लेमडा दिया रहेगा नैनोमीटर में, और एनर्जी हमको पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेमडा किस में दिया रहेगा? नैनोमीटर में। और एनर्जी हमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तब उस केस में एनर्जी ऑफ फोटोन होगा 1240/लेमडा। तो एनर्जी चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आ गया। अब क्या कहेगा? एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। करते क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हुआ है, पूछ रहा है जूल में, तो जूल में एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू को हटाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे। सिंपल, इतना क्लियर हो गया। तो बस इतना हम पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे पावर क्या होता है। पावर होता था एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी यानी कि Hc/λ इंटू टी, यही पढ़े थे। या फिर एच म्यू इन बाय टी, ये पढ़े थे। उसके बाद इंटेंसिटी पढ़े थे। इंटेंसिटी का आप लोग जल्दी से फॉर्मूला बताइए तो। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही पढ़े थे ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी का फॉर्मूला था एच सी बाय, एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? Hc/λ, और टाइम, और नीचे में एरिया। बताइए एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते थे? एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते थे? जल्दी बोलिए। एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते थे पावर, और पावर पर यूनिट एरिया हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम की जगह लिखेंगे पावर, नीचे में एक एरिया है, तो इंटेंसिटी क्या हो गया? पावर पर यूनिट एरिया। तो यानी कि पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये सब आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे, इसीलिए ये मत बोलिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, क्योंकि हम बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाए थे। और इस पे हम लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चन भी कराए थे। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इंटेंसिटी हो गया, पावर हो गया, सब कुछ हो गया। चलिए, आज का मेन टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए नाम से पहले समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो मतलब लाइट किस चीज से मिलकर बना है, जल्दी से बताइए तो। लाइट जो है फोटोन से मिलकर बना है। फोटोन शब्द के लिए ही फोटो वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि फोटो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फोटोन के लिए। अब ये है टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसी को पढ़ना है। समझ में आया किसको पढ़ना है? फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसी को पढ़ना है। कि यानी कि इसका मतलब अगर फोटोन के कारण किसी तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो बस वही चीज है, कुछ नहीं है। बस फोटोन के कारण हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब देखिए हम बताते होता क्या है। देखिए मान लेते कोई मेटल है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम, बहुत सारा मेटल आप लोग देखे होंगे। एक किसी मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कोई मेटल है, मेटल में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, मेटल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है ना।
तो मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दे दिए, आप लोग भी कॉपी में साथ में लिखते जाइए। अभी मत लिखिए, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए, जब बोलेंगे लिखिए तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। मेटल है, मेटल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब अगर किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो करंट बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते थे। जैसे ही बैटरी लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगता था, उससे क्या हो जाता था, करंट आ जाता था। लेकिन इस चैप्टर में वो करंट का बात नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हम बैटरी लगा रहे हैं, तो बैटरी लगाने से फोटोन का तो कोई रिलेशन है नहीं, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, बैटरी को नहीं लगाएंगे। अब जो है हम बैटरी को नहीं लगाएंगे, ठीक। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, जब मानिए आप, एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक धरती है, धरती पे जो बहुत सारा बॉल रखा हुआ है, बहुत सारा बॉल रखा हुआ है। अब इस बॉल को बिना छुए निकालना है, तो क्या करेंगे, एक आदमी आएगा, उसके हाथ में दूसरा बॉल होगा। अब ये बॉल इस बॉल पे जोर से मारेगा ताकि ये उड़ जाए। ऐसा होता है ना कि नीचे में एक बॉल रखा है, आप ऐसे जोर से मारे वो बॉल उठ गया। तो ये जो बॉल मारे ताकि ये बॉल निकला, तो ये बॉल तो निकल गया बिना छुए हुए। तो ये बॉल जो है एक तरह से मान लेते हैं फोटोन है, तो फोटोन यहाँ से मारे तो ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोले, फोटोन दिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गया, यानी कि आप खुद एग्जांपल दीजिए, एक बॉल मारेंगे तो दो बॉल निकल सकता है, कभी नहीं निकलेगा। एक बॉल से ज्यादा एक ही निकलेगा, ठीक है, जिसका निशाना अगर तगड़ा होगा, एक बॉल मारेगा तो वहां से एक ही बॉल निकलेगा। कभी कभी किसी का इतना खतरनाक निशाना रहता है कि एक बॉल मारेगा तो वहां कुछ होगा, भिलेगा भी नहीं नीचे, यानी कि निशाना अच्छे से नहीं लगा पाएगा। तो यानी कि अगर हम एक बॉल मारेंगे तो एक बॉल निकल सकता है, जब मेरा नसीब बहुत अच्छा होगा तो। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये भी बॉल नहीं निकलेगा। यानी कि हम फोटोन देंगे तो इलेक्ट्रॉन, गारंटी नहीं है कि निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम देखें तो अगर फोटोन देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि निकलेगा ही। ठीक, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फोटोन दिए, ठीक, फोटोन पड़ा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। हम अब बात करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल चीज का, मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि चलिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। अब जब फोटोन दिए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फंसा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का भी तो कोई वैल्यू होगा। ये भी तो कहेगा कि नहीं, हमको कम से कम इतना एनर्जी का फोटोन दोगे तभी हम निकलेंगे, इससे कम एनर्जी का फोटोन दोगे तो हम नहीं निकलेंगे। मानिए नीचे में अगर रखा हुआ है बहुत भारी बॉल, तो हम हल्का बॉल से मारेंगे, कितना अच्छा निशाना देंगे तो बॉल नहीं उड़ पाएगा। यानी कि ये बॉल अगर बहुत जोर से टाइट बंधा हुआ है तो हम जो है हल्का धीरे से मारेंगे, भले मेरा निशाना बहुत अच्छा है लेकिन हम धीरे से मारेंगे तो ये निकल पाएगा कभी नहीं। तो यानी कि एक इसका कुछ ना कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कि हमको कम से कम इतना एनर्जी दोगे तब हम निकल पाएंगे। क्लियर हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है जितना होता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, उसका एक नाम है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, कुछ नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, इस फोटोन को डालने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम से कम कितना एनर्जी का फोटोन मारना होगा, इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि वर्क फंक्शन किसका है, इस मेटल का है ना। वर्क फंक्शन चेंज कब होगा, जब मेटल को चेंज कर देंगे। आयरन एक लोहा का रॉड है, एक कॉपर का रॉड है, तो लोहा के रॉड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका कुछ पावर, कुछ औकात होगा, बोलेगा कि हमको कम से कम इतना एनर्जी का फोटोन मारोगे तब निकलेंगे। अल्युमिनियम के अल्युमिनियम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी कुछ ना कुछ होगा, वो भी बोलेगा कि हमको कम से कम इतना फोटोन, इतना एनर्जी का फोटोन दोगे तब हम निकलेंगे। तो जो उसका एक रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब वो रिक्वायरमेंट कब चेंज होगा, जब हम मेटल ही चेंज कर देंगे। आयरन के रॉड की जगह कॉपर चेंज करेंगे, कॉपर लगा देंगे तो इसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ, समझ में आया, कि कम से कम कितना एनर्जी दे ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मेटल पे, यानी कि मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर हम मटेरियल चेंज कर देंगे तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको आप लोग लिखिए। सबसे पहले इधर देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। यहाँ से हम लाइट दिए, फोटोन दिए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन का कम से कम, मानो कि ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, ये है कोई लड़का, और ये भी कोई लाइट भी है कोई लड़का। अब ये इसका दोस्त है, ये बोल रहा है तुम घर से निकलो, चलेंगे घूमने, कहीं खेलने जाएंगे। ये क्या बोलेगा इसको, घर से निकलो। ये बोलेगा कि कम से कम हमको 10 बार बुलाओगे तभी हम जाएंगे, एक बार दो बार में नहीं जाएंगे। तो ये इसका क्या हुआ, अपना खुद का क्षमता हुआ ना, कि हमको 10 बार बुलाओगे तभी जाएंगे। अब मानिए कोई और लड़का है, दूसरा लड़का है, तो दूसरा लड़का बोलेगा कम से कम हमको 18 बार बुलाओगे तब जाएंगे। यानी कि लड़का अगर चेंज होगा तो उसका औकात भी चेंज होगा, कि हमको कम से कम इतना बार बुलाओगे तब जाएंगे। ये बोलेगा हमको कम से कम इतना बार बुलाओगे तब जाएंगे। इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि एक बार हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो कम से कम इतना एनर्जी का, सॉरी, एक बार जब हम फोटोन देंगे तो कम से कम इतने एनर्जी का फोटोन देंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। सिंपली ये है कि यहाँ से फोटोन, लाइट गया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका फिगर बनाना है तो आप लोग बना लीजिए, जल्दी से बनाइए इसको, फिर आगे जो है बताते हैं। चलिए। हम्म, चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? When light of a small wavelength, जब छोटा वेवलेंथ का लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ये एक मेटल सरफेस मान लेते हैं, इस पे अगर कोई लाइट जिसका वेवलेंथ कम हो, वो जब गिरेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल, तो इस मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोले, कि अगर इस मेटल सरफेस पे कोई कम वेवलेंथ का लाइट दे ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक। अब गारंटी नहीं है कि ये निकलेगा ही निकलेगा, हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या कि निकल जाएगा। ठीक। जब छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको लिखिए। हो गया? लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन बता दिए हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन। वर्क फंक्शन क्या है, कि किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी का हमको फोटोन यानी कि लाइट देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को जो ऐसे फाइ से डिनोट करते हैं। फाइ क्या है, ग्रीक वर्ड है। वर्क फंक्शन को फाइ से डिनोट करते हैं। कहीं फाइ लिखा होगा तो समझ जाना वर्क फंक्शन के बारे में कह रहा है। ठीक। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे इसको लिख लीजिए, पहले आगे पेज पे हम जाते हैं, कुछ बताना है आप लोग को। हो गया? अब इधर देखिए, ये एक मान लेते हैं मेटल का सरफेस। इस मेटल का सरफेस का औकात है कि हमको अगर कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तभी हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या है, कि हमको कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो यानी कि जो भी लाइट होगा उसके पास कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए, जल्दी बोलो, उसके पास कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कम से कम उसके पास होना चाहिए। तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी होना चाहिए। इतना तक समझ में आया? तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताए थे, जल्दी बताओ। एनर्जी का जो हम फॉर्मूला बताए थे ना, Hc/λ, ये बताए थे। एक और फॉर्मूला बताए थे, H/म्यू, यानी कि उसका H/म्यू कम से कम 5 होना चाहिए।
इसको चाहिए कि हमको कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यानी कि इस लाइट का कम से कम एनर्जी होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका कम से कम एच इंटू म्यू होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच तो कांस्टेंट है, एच का भी चेंज होगा, एच तो हमेशा वही है जो रहेगा, तो यानी कि म्यू कम से कम 5/h होना चाहिए, तो यानी कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये मेटल ये भी तो कह सकता है कि हमको कम से कम 5/h फ्रीक्वेंसी का लाइट से मारोगे तो हम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ये भी तो बोल सकता है। इस देखो मेनली एटम मेटल का वर्क फंक्शन ही होता है, लेकिन वर्क फंक्शन से हम कुछ और निकाल लेते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी को क्या बोलेंगे, उसको एक नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट आए ताकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। वर्क फंक्शन क्या होता था, कम से कम कितना एनर्जी का लाइट आए ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकले, और थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट आए ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इतना क्लियर हो गया, तो थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर फोटोन, कुछ भी बोल सकते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी लाइट का हो, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लेते हैं, इट इज द मिनिमम, it is the minimum frequency of light so that electron from metal surface will, क्या होगा, will eject, यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके लिए कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पे मारे, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। पहले आपको ये मत लिखना, पहले तो वर्क फंक्शन लिखना है ना, ये तो लिख लिए आप लोग, ये तो लिखवा दिए थे, अब ये लिख लीजिए। हो गया, इसको लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एक चीज बताते हैं आपको। अब बताइए, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू रखे थे तो म्यू का वैल्यू आ गया, लेकिन एनर्जी का तो एक और फॉर्मूला होता है एच सी बाय लेमडा। एच सी बाय लेमडा इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी की जगह लिखे एच सी बाय लेमडा। अब ये क्या कहेगा कि हमको कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट दोगे तो हम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा इसका ये भी तो बोल सकता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ का लाइट दोगे तभी मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे ज्यादा वेवलेंथ दिए तो मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी और फाइव दोनों एक दूसरे के सामने सामने है, क्योंकि फाइव के जगह पे फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे लेमडा नीचे है और फाइव ऊपर है, तो यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा ना, कि तो क्या बोलेंगे, कम से कम कितना वेवलेंथ का लाइट दे ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ लगा देना और सब कुछ सेम होगा। वहां पे कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी देते थे, और यहाँ पे बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा कितना वेवलेंथ देंगे, तो यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आ गया, कि ज्यादा से ज्यादा कितना वेवलेंथ का लाइट इस पे मारे ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर हो गया, इसका भी डेफिनेशन लिखा देते हैं, साथ में ही लिखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या होगा इसका डेफिनेशन, मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम था, तो क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, सिंपल। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए लाइट का, ताकि सो दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विल इजेक्ट, सब कुछ ये लिख देना है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विल इजेक्ट। इतना लिखिए पहले, फिर इसके आगे बताते हैं।
हो गया। अब एक और चीज देखिए, फ्रीक्वेंसी को किस चीज से डिनोट करते थे? फ्रीक्वेंसी को कोई कोई एफ से करता है, कोई कोई म्यू से करता है, दोनों चीज सेम है, कोई अलग चीज नहीं है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से या फिर म्यू से? अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसको एक अलग चीज से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे एफ के नीचे एक गोला लगा देंगे, जैसे कि एंगल में बोलते हैं ना 50 डिग्री, तो डिग्री कहाँ ऊपर लगाते हैं, यहाँ पे ये डिग्री नीचे लगा देंगे, सिंपल बात है। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट या फिर म्यू नॉट। एफ नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर सिर्फ कहीं एफ हो तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर हो गया? अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैसे डिनोट करेंगे? जैसे इसको तो कर लिए, तो ये लोग आप खुद बताइए कैसे करेंगे। वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेमडा नॉट से करेंगे, सिंपल बात है। जब वेवलेंथ को लेमडा से करते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लेमडा नॉट से करेंगे। हो गया। अब चलिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलिए एक चीज लिखाते हैं, वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन क्या होता था फाइ, कि मेटल का कितना औकात है, यानी कि मेटल को कितना हम एनर्जी का लाइट मारे ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये होता था वर्क फंक्शन। तो यानी कि वर्क फंक्शन तो मेटल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मानिए कि कोई आदमी है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, उसका सैलरी है 50 लाख रुपया पर मंथ, तो उसको उस कंपनी से निकाल के दूसरे कंपनी में लगाना है, तो कम से कम 50 लाख रुपया देंगे तभी तो वो निकलेगा। हम ऊपर से 100 लाख दे, 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, हमको उससे कोई मतलब थोड़े है, लेकिन उसको कितना चाहिए, कम से कम 50 लाख। तो यानी कि अगर वो आदमी का 50 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट है, हम बाहर से कितना रुपया दे, उससे उसको मतलब होगा नहीं, उसको कम से कम 50 लाख चाहिए। तो यानी कि अगर कोई मेटल का रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे, हम बाहर से उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे, 50 दे, 100 दे, उसको उससे कोई मतलब नहीं। उसको क्या चाहिए, सिर्फ हमको कम से कम 5 दोगे तभी निकलेंगे। 5 से ज्यादा दोगे तो अच्छा बात है, लेकिन कम से कम 5 चाहिए। तो इसको 2 दे देंगे तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो यानी कि ये जो एनर्जी है रिक्वायरमेंट, यानी कि वर्क फंक्शन, किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा। हम लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं घटाएं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। किस मटेरियल पे? जिस मटेरियल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो। अगर मटेरियल चेंज कर देंगे, इसका वर्क फंक्शन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो यानी कि कम से कम इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब मानिए कि दो मेटल है, इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। अब दोनों को हम 5-5 देंगे, तो जब दोनों को 5-5 देंगे तो ये तो निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। दोनों को 10-10 देंगे तो दोनों निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बताओ, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। अगर कोई बोलेगा लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, तो बोलना है नहीं, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो भले वो आराम से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने का जो क्षमता है, उसको इतना एनर्जी चाहिए, तो उसको इतना चाहिए ही चाहिए। तो वर्क फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन मटेरियल। ठीक है। अब एक और बात बताते हैं, इसको लिख लिए, चलिए आगे पेज पे जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कोई मटेरियल है जिसका रिक्वायर्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 5 नहीं, हम 6 मानते हैं, ठीक। अब हम करेंगे क्या, कि बोल रहे हैं कि हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट लाइट एक ऐसा लाइट मारेंगे जिसका एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन से इस पे हम ऐसे रिजेक्ट किए, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको चाहिए कितना, कम से कम 6 चाहिए। अगर इसको कम से कम 6 चाहिए और मेरे पास एक ऐसा फोटोन है जिसका एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कभी निकल पाएगा नहीं। लेकिन कोई बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम 2 गो फोटोन इसी पे डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? हम क्या बोले समझिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे पास बहुत सारा फोटोन है जिसका एनर्जी है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम तीन तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 2 फोटोन दे देंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? तो नहीं। तीन तीन मिला के 6 हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन पे जा सकता है, एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं
इंटरेक्ट कर सकता है। आप ही खुद देखिए कि मान लीजिए आपके नीचे में जो तीन चार बॉल रख देंगे, ठीक। अब ये बॉल जो है टिप्पो खेले होंगे घर पे, तो हम बोलेंगे कि एक हाथ में आपके बॉल दिए, इस बॉल से टिक के उसको मारिए। अब ये बॉल हल्का है, ये जो मान लेते हैं लोहा का यानी कि आयरन का बॉल है, और आपके हाथ में जो एक पीला वाला स्माइली बॉल होता है ना, ऐसे ऐसे जो होता है वो बॉल है, तो आप कितना भी जोर से मारिएगा तो ये कभी निकल पाएगा नहीं। तो हमको इसको निकालने के लिए कम से कम इस बॉल को जितना एनर्जी चाहिए उतना देना पड़ेगा। अब मानिए इस बॉल को निकालने के लिए चाहिए हमको 5 जूल एनर्जी, और हम एक 3 जूल का बॉल से मारे, एक 2 जूल का बॉल से मारे, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक फोटोन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ये आप ध्यान में रखिए। अब कभी कोई पूछ देगा कि कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन जो है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हम उसको दो फोटोन से मारेंगे, एक का एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा का एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? तो बोलना है नहीं, एक फोटोन से सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्लियर हो गया? यानी कि ये वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो गया, एक से एक ही का इंटरेक्शन हो रहा है, तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है? वन टू वन इंटरेक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वन टू वन इंटरेक्शन। देखिए ये क्या है? वन टू वन इंटरेक्शन। दूसरा, एक फोटोन से हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको लिखिए। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अब एक बात बताइए, ऐसा कभी होगा कि यहाँ से हम एक फोटोन दिए, अ, अभी 4 दिन के बाद इलेक्ट्रॉन निकला? ऐसा कभी होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस समय हम फोटोन देंगे उसी समय इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक पीई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। 3 पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया। हम चौथा पॉइंट बताते हैं। देखिए एक बात बताइए, ये जो ये लाइट दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो लाइट है इसका एनर्जी कितना होना चाहिए? ये लाइट यानी कि ये फोटोन, इसका एनर्जी कितना होना चाहिए? तो कम से कम इसका वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, या फिर इससे ज्यादा हो तो और अच्छा बात है। यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होना चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होना चाहिए? इसके वर्क फंक्शन के या तो बराबर या फिर इससे ज्यादा, ये होना चाहिए। तो बराबर और ज्यादा दोनों एक साथ लिखने के लिए हम ऐसा सिंबल का यूज करते हैं। यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन या तो ज्यादा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, किसके? वर्क फंक्शन के, तभी तो ये निकल पाएगा। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट को भी आप लोग पहले लिखिए। देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए? या तो बराबर होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, कितना? ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हो जाए, हो गया। देखिए एक लिख लीजिए, इफिशियंसी ऑफ फोटोन मतलब कितना फोटोन निकल सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नंबर ऑफ फोटोन कर देंगे, इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इस 4 पॉइंट को लिखिए। पांचवा छठा पॉइंट अभी मत लिखिएगा, इसको हम पहले समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इधर देखिए। एक बात बताइए, इधर इधर इधर, एक मान लेते हैं मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक। आप लोग खुद बताइए, हम कुछ बोल रहे हैं, आप लोग जहां भी बैठे हैं घर में कॉपी कलम लेके तो बैठे ही होंगे, तो आप लोग से जो पूछेंगे आप बताइए। अगर हम कोई ऐसा फोटोन इस पे दे जिसका एनर्जी, क्या बोले, जिसका एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि कम से कम उसको क्या चाहिए? 10 चाहिए। 3 का देंगे तो भी नहीं निकलेगा। 8 का देंगे तो भी नहीं निकलेगा। अब हम दे रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। अब इस फोटोन का एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर इस पे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जरूर निकलेगा। हम बोल रहे हैं कि हम 10 नहीं 12 दे रहे हैं, यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा दे रहे हैं। अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और तो खुशी खुशी से निकलेगा, कोई जरूरत ही नहीं होगा मतलब उसको कुछ बोलने का। यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई आदमी है किसी कंपनी में काम कर रहा है, 10,000 का महीना कमा रहा है, उसको हम 8,000 का महीना देंगे तो वो मेरे इधर आएगा काम करने? कभी नहीं आएगा। उसको हम 9,000 का देंगे तो भी नहीं आएगा। उसको 10,000 का देंगे
और बोलेंगे कि यहाँ तो तुमको कुछ ऐसे ही खाली दिन भर काम करते हो, 1 घंटा का लंच मिलता है, तुम मेरे तरफ चलो, तुमको दिन भर काम कराएंगे और 1-2 घंटा का लंच देंगे, दिन में 3-4 बार चाय पिलाएंगे, वो तो आराम से आ जाएगा। यानी कि कम से कम उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो आराम से आ जाएगा। अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट दिए यानी कि फोटोन, तो क्या होगा? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन से जब इस पे वार करेंगे, ये तो आराम से निकल जाएगा कि यार हमको तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फ्री में मिल रहा है। बोले ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्री में मिल रहा है। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको फ्री में मिला, तो उससे क्या करेगा वो? बहुत खुश हो जाएगा, उछलने लगेगा। तो यानी कि वो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। उछलने लगा यानी कि उसमें मोशन आ गया। यानी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए, हम इसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रख लेगा किस में? इससे निकलने में। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा बचाएगा, जिससे वो क्या करेगा? मस्ती करेगा। तो यानी कि अगर हम एनर्जी ऑफ लाइट देखें, तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट कितना है? 12 है। 12 बराबर कितना? वर्क फंक्शन इसका 10 है, प्लस 2 इसका काइनेटिक एनर्जी में चला गया। यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताइए, इसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन दी, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये रख लेगा अपने आप को निकालने में। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेगा? खर्च कर देगा। कभी इधर गया कभी उधर गया, खर्च कर दिया। लेकिन अगर घर में कोई पूछेगा कि तुमको एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलता है, तो क्या बोलेगा? हमको ज्यादा से ज्यादा 2,000 मिलता है। उसमें से कुछ खर्च भी हो जाता है, कुछ इधर उधर भी होता है। लेकिन ये दो जो है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको बच सकता है। 2 से कम भी बचेगा, मानो इधर उधर इधर टकरा गया, कॉलिजन में खर्च हो गया। जब कॉलिजन में कुछ एनर्जी खर्च हो गया तो बचेगा तो कम ही, लेकिन मैक्सिमम कितना बचेगा? 2। यानी कि ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आया? पहले ये बताओ, ये बात समझ में आया? सिंपल बात है, इसको लिखो पहले। इसको लिखो, फिर ये पॉइंट तुम लोग लिखो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E-5। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E-5। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन -5। यही तो हुआ। हम ऐसे बताए, वहां ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम दोनों चीज लिख लो। हो गया? हुआ ये? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? E-5। अब एक चीज बताते हैं, पहले इसको लिखिए आप लोग। चलिए एक चीज बताते हैं। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, या तो ज्यादा होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए किसके? वर्क फंक्शन के। ये है कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कोई बोल देगा ये बात सही है, एनर्जी ऑफ लाइट जो है बराबर या ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन। तो ये बात जो है गलत बात है। एनर्जी ऑफ लाइट नहीं, एनर्जी ऑफ फोटोन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कभी भी पूछ देगा कि एनर्जी ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, ज्यादा या बराबर होना चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर, तो कहना नहीं, एक फोटोन का एनर्जी होना चाहिए ज्यादा। लाइट का एनर्जी, अरे लाइट का एनर्जी होता है NhC/λ। यानी कि इसमें एक n एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो वो नहीं कंसीडर करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन होना चाहिए, क्या चीज? ज्यादा या फिर बराबर वर्क फंक्शन के। हम कभी कभी लाइट बोल दे रहे थे, तो लाइट वो गलत है। हम कभी कभी लाइट इसलिए बोल दे रहे थे, उस लाइट में फोटोन ही है ना, तो हम फोटोन के रिस्पेक्ट में बोल रहे थे। लेकिन आपको अगर कभी कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि क्या कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसको लिखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है या तो बराबर या तो ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन के। एनर्जी ऑफ लाइट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? इसको लिखिए। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, एक बात बताइए इसको देख के। ये जो है एक बहुत बड़ा मेटल है, ये कैथोड है। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, हम आप लोग को बताते हैं।
ये कैथोड। देखिए कैथोड कुछ नहीं, सिंपली जो है एक पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज को। और एनोड जो है हम पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं। कैथोड किसको, नेगेटिव को, और एनोड पॉजिटिव को बोलते हैं। अब कैथोड जब नेगेटिव चार्ज है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। देखिए आपको हम सिंपली सेटअप करके दिखाते हैं। एक जो है मेटल ले लिए, एक कोई ट्यूब ले लिए, ट्यूब यानी कि एक होलो खाली ट्यूब ले लिए, उसके अंदर एक मेटल यहाँ लगाए और एक मेटल यहाँ पे लगाए। क्या किए, एक खाली ट्यूब लेके एक मेटल यानी कि कोई भी लोहा सोना चांदी कुछ भी यहाँ पे लगाए और एक यहाँ पे लगाए। इस मेटल पे हम बहुत सारा यानी कि बहुत 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 सारा इलेक्ट्रॉन दे देते, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सिंपली होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। इसको हम बैटरी, बैटरी नहीं बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। अब जब बैटरी से जोड़ेंगे उसके बाद इधर से जो है हम इस पे टॉर्च मार देंगे यानी कि लाइट देंगे। जब इस पे हम लाइट देंगे तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि लाइट देने से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस पे जब लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचेगा, इस पे भी लाइट देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा निकलेगा निकलेगा। तो यानी कि हम लाइट दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला। दूसरा चीज हम ये कर रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल है इसको हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दोनों चीज में हेल्प हो गया, लाइट भी दे रहे हैं और पोटेंशियल भी बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। और लाइट तो हम एक लिमिट से दे सकते हैं। आप मानिए एक और टॉर्च बारेंगे ना, ऐसा थोड़े टॉर्च बारे उससे जो लाइट निकल रहा है उसका एनर्जी बढ़ा सकते नहीं। तो लाइट का एनर्जी तो एक लिमिटेड है, लेकिन हम भी को तो बहुत बढ़ा सकते हैं ना। हम भी को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो मान लेते हैं लाइट का जो है एनर्जी फिक्स है, लाइट का एनर्जी को हम चेंज नहीं कर सकते। इधर आइएगा तो ये सुनो, इधर आओ तो।